देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो, तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW के इस साल के आखिरी पेपर व्यू फुल गियर को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। बुली रे के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बुली रे ने उनका आइडिया पिच कर दिया है। AEW में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के डिसबैंड होने को लेकर ब्रायन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैक सेब्रे जूनियर के WWE और AEW को ज्वाइन करने को लेकर जैक सेब्रे जूनियर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में रिकी स्टीमबोट के डेब्यू प्लान को लेकर बैक स्टेज से CM पंक ने काफी बड़ी अपडेट दे दी गई। तो गाइज वहीं NJPW के जीवन क्लाइमेक्स को लेकर NJPW के उनके टॉप 4 रेसलर मिल चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के इस साल के आखिरी पेपर व्यू फुल गियर 2023 की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के हर साल का आखिरी पेपर व्यू AEW फुल गियर होता है। और गाइज यहीं अब AEW के इस साल के आखिरी फुल गियर पेपर व्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस साल का आखिरी पेपर व्यू AEW कंपनी 18 नवंबर को हेल्ड करने वाली है। और गाइज 18 नवंबर को सैटरडे नाइट के ऊपर AEW कंपनी इस साल उनके फुल गियर पेपर व्यू को कराने वाली गए। और गाइज अब क्योंकि 18 नवंबर को ये पेपर व्यू AEW कंपनी कराने वाली गए, तो गाइज इस वजह से AEW कंपनी को उनके कोलिजन शो को लेकर मेजर प्रॉब्लम होने वाली गए, क्योंकि गाइज यहां पर 18 नवंबर को सैटरडे नाइट है। और गाइज क्योंकि सैटरडे को AEW का लाइव कोलिजन शो आता है, तो गाइज इसीलिए AEW कंपनी को अब फुल गियर की वजह से या तो कोलिजन को डायनामाइट के साथ टेप करना पड़ेगा या AEW कोलिजन को पॉसिबली मूव करना पड़ेगा। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी फुल गियर के सैटरडे नाइट पर हेल्ड करने की वजह से कोलिजन को लेकर क्या करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही फुल गियर की अरीना की, तो गाइज इस साल पहली बार AEW उनके किसी पेपर व्यू को किया फोरम के ऊपर करने वाली गए। और गाइज यहां पर लॉस एंजल्स किया फोरम के अंदर AEW कंपनी इस साल उनके फुल गियर पेपर व्यू को हेल्ड करेगी। और गाइज क्योंकि ये पेपर व्यू किया फोरम के अंदर होने वाला है, तो गाइज मुझे लगता है कि AEW के फुल गियर के ऊपर हमें करीबन 11 से 12 हजार लोग अरीना में देखने को मिलेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के फुल गियर की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुली डेब्यू प्लान की। वेल गाइज इस हफ्ते बुली रे ने बस्टेड रेडियो पर लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में उनके पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई। पर बुली रे का ये कहना है कि अगर बुली रे AEW कंपनी पर डेब्यू करते गए, तो गाइज वो AEW के किसी रेसलर के साथ राइवलरी ना करके बल्कि AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के साथ राइवलरी करना चाहेंगे। और गाइज जिस तरीके से बुली रे ने इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर मैनहट्टन सेंटर के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट डिक्सी कार्टर पर अटैक किया था, बुली रे कुछ उसी तरीके से AEW में जाके टोनी खान के ऊपर अटैक करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर बुली रे का ये कहना है कि अगर AEW कंपनी AEW के अंदर बुली रे और टोनी खान को लेकर आइडिया प्रोड्यूस कर सकती है, तो गाइज बुली रे AEW में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि गाइज बुली रे को ये लगता है कि AEW के रिंग के अंदर बुली रे का टोनी खान को टेबल के ऊपर पटकना AEW के फैंस को काफी बढ़िया लगने वाला है। और गाइज बुली रे AEW में आके AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को ही टेबल पर पटकना चाहते गए। वेल गाइज मुझे तो इस चीज के बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि बुली रे ने जिस तरीके से इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट डिक्सी कार्टर को टेबल पर पटका था, टोनी खान उस तरीके का कुछ भी AEW के अंदर होने देने वाले गए। बट गाइज आप लोग AEW के अंदर टोनी खान को टेबल पर गिरते हुए देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में BCC के पॉसिबली डिसबैंड होने की। वेल गाइज इस हफ्ते BCC के इंजर्ड मेंबर ब्रायन डेनिसन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डेनिसन ने AEW में BCC फैक्शन के डिसबैंड होने को लेकर बात की है, जहां पर ब्रायन डेनिसन का यह दावा करना है कि भले ही यहां पर AEW के अंदर BCC के सभी मेंबर अलग अलग रेसलर के साथ राइवलरी करेंगे, बट गाइस यहां पर AEW के अंदर BCC फैक्शन कभी भी डिसबैंड नहीं होने वाली गए। और गाइस यहां पर ब्रायन का ये कहना है कि इस समय इस फैक्शन के अंदर जितने भी रेसलर काम कर रहे गए, ये सभी रेसलर ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी एक साथ काम करते गए। और गाइस AEW के हर डायनामाइट के लाइव जाने से पहले जॉन मॉक्सली, क्लोडियो कोस्टोंगली, व्हीलर यूता और ब्रायन डेनिसन ये सभी बैक स्टेज एरिया पर घंटों बैठकर एक दूसरे से बात करते गए
और गाइज काफी टाइम ये सभी एक साथ साथ जिम के अंदर ट्रेनिंग भी करते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रांड का ये कहना है कि भले ही यहाँ पर विलियम रीगल ने AEW कंपनी को लीव कर दिया है, बट गाइज अब भी BCC के ग्रुप चैट के अंदर विलियम रीगल BCC के मेंबर है। और गाइज इसीलिए ब्रांड नेशन ये बिलीव करते गए कि अगर इन फ्यूचर BCC के सभी रेसलर अलग अलग रेसलर से राइवलरी भी करेंगे तभी भी AEW के अंदर BCC फैक्शन कभी भी डिसबैंड नहीं होगी। और गाइज ब्रांड नेशन का ये दावा करना है कि BCC फैक्शन AEW के अंदर कभी भी ओवर नहीं होने वाली है। वेल गाइज यहाँ पर ऐसा तो पूरी तरह से नामुमकिन है कि कभी भी कोई फैक्शन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ओवर ना हो। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW कोलिजन पर रिकी द ड्रैगन स्टीम बोट के डेब्यू की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो पर देखा, लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक और रिकी स्टार्क के रियल वर्ल्ड टाइटल मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर रिकी स्टार्क रिकी स्टीम बोट पर बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस रिकी स्टीम बोट के इतने ओल्ड होने के बाद भी जब रिकी स्टार्क ने रिकी स्टीम बोट पर अटैक किया तो गाइस सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने टोनी खान के बुकिंग को क्रिटिसाइज किया। और गाइस बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि रिकी स्टीम बोट के इतने ज्यादा एजेड होने के बाद टोनी खान का रिकी स्टीम बोट को फिजिकल सेगमेंट में बुक करना टोनी खान का बेकार आइडिया था। बट गाइस अब यहां पर CM पंक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर रिकी स्टीम बोट के साथ जो भी हुआ था वो रिकी स्टीम बोट पर्सनली करना चाहते थे। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिकी स्टीम बोट ने खुद इस आइडिया को पिच किया था कि मैच के एंडिंग के ऊपर रिकी स्टार्क उनके ऊपर अटैक करे ताकि फैंस को इस एंगल के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आए। और गाइस यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टीम बोट के साथ जो कुछ भी हुआ था वो पूरी तरह से रिकी स्टीम बोट की मर्जी थी। बट गाइस जहां तक बात रही इस पूरे सेगमेंट की तो गाइस अब यहां पर AEW के कोलिजन के इस पूरे सेगमेंट के बाद AEW ने सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक का एक प्रोमो सेगमेंट रिलीज किया है जहां पर CM पंक के इस प्रोमो के अंदर CM पंक AEW के लॉकर रूम को लेकर बात कर रहे थे। और गाइस यहां पर CM पंक के इस प्रोमो के अंदर CM पंक हमें मफिन्स खाते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइस यहां पर ये वही मफिन्स है जो CM पंक ने AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर खाया था। और गाइस जिस तरीके से CM पंक के इस प्रोमो के अंदर CM पंक AEW के लॉकर रूम और AEW के रेसलर्स को लेकर बात कर रहे गए उसको देखकर मुझे इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती गई कि पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW के अंदर CM पंक का भी हील टर्न होने वाला है। और गाइस 100% AEW के अंदर आप लोगों को बहुत ही जल्द हील CM पंक देखने को मिलेगा। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर CM पंक का हील टर्न कवर कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जैक सेब्रे जूनियर के WWE या AEW को ज्वाइन करने की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोग मानोगे कि जैक सेब्रे जूनियर आज के टाइम पर दुनिया के बेस्ट टेक्निकल रेसलर है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर जैक सेब्रे जूनियर के ओकाडा से हार जाने के बाद अब जैक सेब्रे जूनियर ने उनके इंटरव्यू के अंदर WWE और AEW कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर का ये दावा करना है कि अमेरिका की हर बड़ी रेसलिंग कंपनी की तरफ से जैक सेब्रे जूनियर को मल्टीपल टाइम कॉन्फ्रेंट ऑफर आया है। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि WWE, AEW, इंपैक्ट रेसलिंग, इवन MLW जैसी रेसलिंग कंपनी जैक सेब्रे जूनियर को मल्टीपल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे चुकी गए। बट गाइस जैक सेब्रे जूनियर ने इन सभी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को लात मार के NJPW के साथ स्टे करने का फैसला किया है, क्योंकि गाइस जैक सेब्रे जूनियर ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग के मामले में NJPW दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी गए। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि बहुत ही जल्द NJPW के अंदर जैक सेब्रे जूनियर NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस तब यहां पर जैक सेब्रे जूनियर रेसलिंग इंडस्ट्री को ये शो करेंगे कि जैक सेब्रे जूनियर ने NJPW के लिए WWE और AEW जैसे कंपनी को क्यों ठुकराया है। वेल गाइस यहां पर मैं जैक सेब्रे जूनियर से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइस मुझे भी यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जैक सेब्रे जूनियर जैसे शानदार रेसलर को अमेरिका की WWE या AEW जैसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। और गाइस जहां तक बात रही NJPW की तो गाइस कल यहां पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के नाइट 17 के ओवर होने के बाद अब फाइनली हमें इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर NJPW के टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके गए। गाइस नाइट 17 के ओवर होने के बाद जो रेसलर NJPW के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट बने गए ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि द रेन मेकर काजुशिका ओकाडा, विल ऑस्प्रे, टेत्सुया नाइटो और इविल हैं।
और गाइज यहीं अब इन चारों के अपने अपने ब्लॉक को जीत जाने के बाद आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के सेमीफाइनल के ऊपर हमें ये चारों आपस में लड़ते हुए दिखेंगे। जहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स के सेमीफाइनल के ऊपर आज हमें लंबे टाइम के बाद टेत्सुया नाइटो विल ऑस्प्रे को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज वहीं जीवन क्लाइमेक्स के नाइट 18 के ऊपर हमें यहाँ पर ओकाडा और इविल आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर ओकाडा वर्सेज इविल और नाइटो वर्सेज ऑस्प्रे, इन दोनों मैच को जो भी रेसलर जीतेंगे वो इस साल के एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स फाइनल के ऊपर हमें जीवन क्लाइमेक्स ट्रॉफी के लिए कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है, नाइटो, ओकाडा, इविल और ऑस्प्रे में से कौन बनेगा इस क्लाइमेक्स का विनर? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।